यहाँ पर आपको टॉपिक लिया गया है गणित 10 क्लास का गणित का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक। आपको मैं ध्यान से समझाने का प्रयास करूँगा, आप ध्यान समझने का प्रयास करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, है ना? आइए इसको ध्यान समझने का प्रयास करते हैं और आपको हम ध्यान समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है टॉपिक निम्न समीकरण जो उनको हल करें। समीकरण कहता है बाबू 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4, ये आपको दिया है। तो सबसे पहले अगर सेम टू सेम रहते हैं यहाँ पर तो काटने की जगह रहती है तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये समीकरण एक और समीकरण क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि अगर एक दूसरे को क्या करना है, काटना है, तो काटना है एक दूसरे को, तो समीकरण एक में जो y का जिसको मतलब जिसको आपको काटने की इच्छा हो, जैसे y को काटने की इच्छा है तो y का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। और y का गुणांक यहाँ क्या है, y काटना है तो दोनों में से ऊपर नीचे क्या करना है, मतलब समीकरण एक में y को काटना है तो समीकरण दो का y का गुणांक को दो को क्या करना है, समीकरण एक में गुणा कर देना है, समझ गए। और समीकरण अगर दो को काटना है तो समीकरण दो में y का काटना है तो क्या करना है, समीकरण एक के y के गुणांक को यहाँ कर क्या करना है, गुना करना है। तो समीकरण y मतलब एक है, y है ना, y को ना काट रहे हैं, हाँ, तब क्या कर दिए, गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दो में दो से गुना करेंगे 4x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2y बराबर 6 दूना 12, 4x माइनस 2y बराबर 4, यह हो गया। अब देखिए कट जाएगा ना, अब कट जाएगा तो हमारा x का मान निकल जाएगा, जी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब कट जाएगा तो क्या हो गया, ये कट गया ना, तब यह हो गया 8x बराबर हो गया 12 4 16, 16 हो गया, x बराबर हो गया 16 बटा 8, 8 दूना 16, x बराबर हमारा क्या आ गया 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू समीकरण 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 दो में x का मान रखने पर, समीकरण एक में समीकरण दो में x का मान रखने पर, क्या बाबू, समीकरण एक में नहीं, समीकरण दो में x का मान रखते हैं। तो समीकरण दो क्या कहता है, 4x माइनस 2y बराबर 4, है ना। अब 4 की जगह 4x कितना है, 2 आया, x कितना है, 2 आया, और 2y बराबर 4, 4 दूना 8 माइनस 2y बराबर 4, और हो जाएगा माइनस 2y, 4 बचे है, प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बच गया क्या है, -4। अब माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 4 बटा 2, मतलब हमारा दो y भी क्या आया, 2 ही आया। x हमारा कितना आया, 2 आया, और y भी कितना आया, 2 आया। ये हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। अब समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, जांच कर लीजिए हमारा क्या आंसर। आप लोग का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और फुल सपोर्ट करिएगा, है ना। जैसे बहुत ही नॉर्मल टॉपिक था, ऐसे बहुत ही कुछ ही है, आसान है। संघर्ष जब तक आप नहीं करिएगा तब तक जिंदगी में कोई भी आपको मतलब ही समझेगा, यूज करेगा छोड़ देगा, ऐसा है दुनिया का हिसाब। इसलिए कहते हैं निरंतर संघर्ष करो, निरंतर मेहनत करो और आगे बढ़ो। बिना संघर्ष किए कोई भी महान आज तक हुआ नहीं है, हम और आज तक कोई होगा भी नहीं। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, इतना याद रखना बाब, है ना। अगर फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा बनाना है तो आज से ही आपको मेहनत करना होगा। काहे कि आज आप मेहनत करते हैं तो कल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन आप अगर आज मेहनत नहीं करते हो तो आपका भविष्य खतरा में चला जाएगा। ये बातों को याद रखिएगा बाबू, काहे कि पास्ट को सुधारते सुधारते कोई सुधरा नहीं है। अगर आप पीछे को सोचते रहिएगा कि अरे यार हम पहले कर लेंगे, पहले के चीज जो किए हैं मतलब नहीं किए उसको फिर से करेंगे तो होने वाला नहीं है। कल जो आप खाना खाए हैं वो आज खाना खाएंगे, या कल परसों जो बीत चुका है उसको आप याद करने से कोई फायदा है नहीं। वर्तमान में है, वर्तमान से शुरू करिए और भविष्य की चिंता करिए कि भविष्य में हम आगे फ्यूचर में क्या बनना है। ये सबसे पहले ज़्यादा क्या करें इम्पोर्टेंट है। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज से ही मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, और हर संघर्ष और तकलीफों से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और एग्जाम तो विद्यार्थियों के लाइफ में एक से एक एग्जाम, कठिन एग्जाम आते रहते हैं, उनसे भी तुम्हें लड़ना पड़ेगा।